वाला क्वेश्चन है, हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क और 720। तो हमारे पास बताना, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखो 1 के बाद 2 आया है, फिर 6 आया है, तो मैं देख रहा हूँ 1 में अगर 2 से इंटू करूँगा तो 2 आ जाएगा। 2 से मुझे 6 लाना है तो मुझे इंटू 3 करना पड़ेगा। 6 से अगर मुझे 24 लाना है तो इंटू 4 करना पड़ेगा। तो मुझे देखो एक पैटर्न दिखने लगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो जाहिर सी बात है यहाँ इंटू 5 करना पड़ेगा। तो 24 पचे कितना होता है 120, और 120 में इंटू 6 करूँगा तो 720 आ जाएगा, मतलब 120 इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट। नेक्स्ट 16 24 48 120 360 1260 और क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले 16 24 48 120 360 1260 और क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 16 से 24 जाने के लिए +8 मुझे करना पड़ रहा है। राइट। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे इंटू 2 दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे इंटू 3 दिख रहा है। राइट। और 16 से मैं 24 पे कैसे जाऊँगा। अगर 16 में मैं 1 से गुना करता हूँ तो 16 आएगा, अगर 16 में मैं 2 से गुना करता हूँ तो 32 आएगा, लेकिन यहाँ 24 है। तो अगर मैं 16 में 1.5 से गुना करूँ तो कितना आएगा 24। ओके, तो मैं यहाँ 1.5 से इंटू करता हूँ। यहाँ ये देखो, तो यहाँ मुझे 2.5 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 3.5 से इंटू करना पड़ेगा। देखो हमारा पैटर्न मैच कर गया। तो यहाँ किस इंटू करना पड़ेगा 4 से, तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 2 12 चौके 48 तो 50 और एक 0, मतलब 5040 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो ऐसे आपको पैटर्न सर्च करना है 5040। नेक्स्ट अब देखो 5760 960 5760 फिर 960 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 48 फिर 16 फिर 8। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से, यहाँ 8 है यहाँ 16 है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इंटू 2 मुझे दिख रहा है, 16 से 48 मुझे इंटू 3 यहाँ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ इंटू 4 होना चाहिए। तो मैं गुना करके देखता हूँ 8 चौके 32 के 2 3 4 चौके 16 3 19 192 आंसर हो जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि यहाँ 192 इंटू 5 पे होना चाहिए। राइट, क्योंकि गुने 2 3 4 तो यहाँ 5 होना चाहिए। तो मैं देख लूँगा 192 गुने 5 5 10 के 0 1 95 1 96 सही 192 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग वन। हमारे पास एक सीरीज दिया है 7 4 5 9 20 51 106.5, इसमें एक कोई गलत है। गलत क्या है, देखो 7 से मैं 4 जा रहा हूँ तो मैं कर दूंगा -3, फिर 4 से 5 में जा रहा हूँ तो +1, फिर 5 से मैं 9 जा रहा हूँ तो +4, इससे तो +11। क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है, नहीं कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा दूसरा टेक्निक लगाऊंगा, कोई सीक्वेंस इसमें नहीं बन रहा है। राइट, तो दूसरा मैं स्कीम लगाता हूँ 7 और 5 एक एक छोड़ कर लगाता हूँ -2, फिर इसका मैं लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा -15। क्या कोई सीक्वेंस बना, कोई नहीं। इन दोनों को लगा कर देखो +5 लगा कर देखो, अरे यार कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। जब कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है तो देखो मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। मुझे एक चीज़ अभी समझ में आया है कि 7 से 4 कैसे आ सकता है। इसको इसके कम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करो। जैसे 7 को मल्टीप्लाई करो, अगर 1 से करोगे तो 7 आ जाएगा, तो 0.5 से करो तो कितना आ जाएगा 3.5। लेकिन मुझे 4 चाहिए तो इसमें 0.5 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया। अब 4 से 5 लाना था, देखो 4 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब 5 से 9 लेना है तो 5 × 1.5 + 1.5 7.5 9। समझ में आ रहा है। पहले 0.5 से इंटू करो और उतना ऐड कर दो, फिर 1 से इंटू करो उतना ऐड कर दो, फिर 1.5 से इंटू करो उतना ऐड कर दो, फिर 2 से इंटू करो और उतना ऐड कर दो 2 ऐड कर दो, फिर 2.5 से इंटू करो तो 20 × 2.5 + 2.5 ये कितना हो जाएगा 50 + 2.5 मतलब 52.5 होना चाहिए। यहाँ 51 है तो आंसर क्या होगा 51। ये हमारा रॉन्ग है, 51 रॉन्ग है। नेक्स्ट देख लो, यहाँ तुमको वही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मैं क्या करूँगा इरेजर ले लूँगा और तुम्हें देखो यहाँ दिख पा रहा होगा सारा आप डिस्क्रिप्शन यहाँ तुम ध्यान से देख लो।
नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ई बुक ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें हम देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे, मतलब अगर आपने इसको सिर्फ देख कर चले गए, एक बार प्रैक्टिस करके एक नज़र देख के आप चले गए, तो समझ लो कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा और आप काफ़ी अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, हमारे पास कुछ सीरीज दिया गया, देखो 987, 9876, उसके बाद है 1 2 3 4 5, फिर 987, तो सेम टू सेम वही सीरीज में फाइंड आउट करो। 1 2 3 4 5 ये साथ में रहेगा, फिर 9876 और 987 भी साथ में रहेगा, फिर 1 2 3 4 5 साथ में रहेगा, 98 के बाद क्या रहेगा, यहाँ 7 हमेशा रहेगा, 7, तो क्या बोला है 7, राइट। आप यहाँ देख लो 9876, फिर 1 2 3 4 5 एक साथ रह रहा है, तो 987, तो यहाँ क्या होगा 987। इसमें देखो, इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द वर्ड्स इन द मीनिंगफुल, लॉजिकल एंड देन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। मीनिंगफुल में करना है, टेबल, ट्री, वुड, सीड, प्लांट। सबसे पहले क्या आता है सीड, तो पहले चौथा सीड आता है, उसके बाद क्या होता है सीड प्लांट बनता है, तो पांचवा। प्लांट से क्या होता है, प्लांट हमारा ट्री बनता है, ट्री, तो दूसरा। ट्री से क्या होता है, हमारा लकड़ी बनता है, पहले लकड़ी, तो वुड। वुड से क्या बनता है, हमारा टेबल बनता है, तो टेबल। तो 4 5 2 थर्ड वन, मतलब ऑप्शन ई। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो सारे में पहले एच है, मतलब सारे में पहले एच है, तो कोई भी आ सकता है। एच के बाद ए है, ए सब में है, ओके। एक बार फिर एम है, एम भी सब में है, ओके, एम भी सब में है। फिर आया है एल, एम, एस, पहले क्या आता है एल, पहले एल रहता है, तो मतलब 1 पहले। एल के बाद क्या रहता है एम रहता है, एम, तो एम। उसके बाद क्या रहता है, एम के बाद ए खत्म हो गया, एम के बाद एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस के बाद टी इसमें भी है, टी इसमें भी है। उसके बाद आर और ई में पहले क्या आता है ई, तो ई का नंबर क्या है 4, उसके बाद 3, 1 2 4 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी मीनिंगफुल वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। एलिफेंट, कैट, मॉस्क्यूटो, टाइगर, वेल। इनको साइज के अकॉर्डिंग सजा दो। सबसे छोटा क्या होता है, मॉस्क्यूटो, मतलब 3, उसके बाद कैट मतलब 2, उसके बाद टाइगर मतलब 4, उसके बाद एलिफेंट मतलब 1, उसके बाद वेल मतलब 5। 32 415। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये तो फ्रॉग, ईगल, ग्रास ऊपर, स्नेक, ग्रास, ये तो मुझे फूड चेन वाला दिख रहा है, तो सबसे पहले ग्रास आएगा, क्योंकि ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर को कौन खाता है, फ्रॉग कौन खाता है, स्नेक कौन खाता है, ईगल। तो मेरा क्या हो जाएगा 5 3 1 4 2, 5 3 1 4 2, राइट। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन हमारा लास्ट है, मैं इसको आपको दूंगा होमवर्क। देखो B8J H10R क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो देखो मैं देख रहा हूँ यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ क्या आएगा 12। मैं एक हिंट आपको दे दिया, और यहाँ है 14, तो ऐसे हैं बी का 2, J का 10, H का कितना होता है 8, R का 18। यहाँ भी मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, देखो इन दोनों को आपने प्लस कर दिया, या फिर 2 + 8 कितना होता है 10, 8 + 10 कितना होता है 18। तो ऐसे कुछ आप टेक्निक लगाओ, होमवर्क है, और इस ऑप्शन को कमेंट करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ई बुक ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें हम देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे, मतलब अगर आपने इसको सिर्फ देख कर चले गए, एक बार प्रैक्टिस करके एक नज़र देख के आप चले गए, तो समझ लो कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा और आप काफ़ी अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप इसको ले सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो जो फ्री का मैं कोर्स बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं, और इसको लेके मतलब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं एकदम दे दनादन, तो मजा आ जाएगा और आपका सिलेक्शन फिक्स है।